जब मैं घर में गयो तो मैया बहुत सारे पकवान बना रही। मैंने कही मैया मोको एक गुलाब जामुन दे दे, तो मोको डांट करके भगा दियो। कई बोले जे को भोग लगेगो। तो ये कौन से भगवान है बाबा, कौन से देवता के पूजन की तैयारी है रही है ये? बाबा ने कहा लाला, हमारे कुल की परंपरा है, हम प्रत्येक वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं, इस वर्ष भी इंद्र की पूजा करनी है। भगवान बोले इंद्र की पूजा करने से क्या होता है? बोले इंद्र की पूजा से वर्षा होती है, हमें जल मिलता है, तृण मिलता है, अन्न मिलता है, इसलिए हम पूजन करते हैं। भगवान बोले बाबा यह वर्षा तो प्रकृति की देन है, अपने आप होती है, इसमें इंद्र देवता की कोई कृपा नहीं है। बाबा ने पूछा तो लाला आखिर तेरे कहवे को अर्थ क्या है, आप कहने क्या चाहते हो कन्हैया? भगवान बोले बाबा मेरो एक देवता है गिरिराज महाराज, गिरिराज जी की पूजा की जाए, जिनकी कृपा से हम सब प्रसन्न हैं। तो नंद बाबा ने कहा बोले लाला मैं तो तेरी बात को मान लूंगा, पर ये सब ब्रजवासी मानेंगे तब ना। सो नंद बाबा ने तुरंत उसी समय सारे ब्रजवासियों को बुलाया और विचार करने लगे, कन्हैया की बात को बताया। तो कुछ ब्रजवासी तैयार हो गए, बोले ठीक है जो कन्हैया कहेगा वही करेंगे। कुछ ब्रजवासियों ने कहा बोले ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी पुरानी पूजा और हम कैसे छोड़ सकते हैं? तब ग्वाल बालों ने कहा भैया हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमारी 3 शर्तें हैं। एक शर्त तो यह है कि हमारे सामने प्रकट होना पड़ेगा, हम जो भोग लगाएंगे अपने हाथों से उस भोग को आरोगना पड़ेगा। ये नहीं कि तुलसी डाल दिया, पर्दा लगा दिया और थोड़ी देर के बाद में पर्दा हटा दिया, भोग लग गया, ऐसे नहीं मानेंगे। हमारे सामने तुम्हारे गिरिराज भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। बोले ठीक मंजूर है। और बोले हमें दर्शन देना पड़ेगा। बोले दर्शन भी आपको देंगे। और इंद्र देवता यदि नाराज हो गए तो उनके क्रोध से भी हमारी रक्षा करनी होगी। बोले ठीक है। अब तो महाराज सभी ब्रजवासी तैयार हो गए और सबके घर घर में जो पकवान बन रहे थे महाराज, गिरिराज महाराज की पूजन की तैयारी हो रही है। 56 प्रकार के व्यंजन बने हैं। खुरचन है, खीर मोहन, खीरसा और खुरमी, ये सब पकवान बने हैं। खुरचन है, खीर मोहन, खीरसा और खुरमी। मोहन थार मेवा बाटी, मठरी मसूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुवाई है, गुजिया नमकीन, सेव गाटिया सकल पारे और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुब श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री आज लेकर के गिरिराज के थाल में सजाई है। महाराज कई प्रकार के पकवान बने हैं। सबसे पहले छेना के गुलाब जामुन बने हैं, छेना के लड्डू बने हैं, छेना की चुमचुम बनी है, छेना का राजभोग बना है, कई प्रकार के आइटम बने हैं। फिर बोले बेसन के लड्डू बने हैं, बेसन के भी कई आइटम बने हैं। कई प्रकार की खीर बनी है, मखाने की खीर बनी है, चावल की खीर बनी है, साबूदाने की खीर बनी है, राजगिरे की खीर बनी है, कई प्रकार के पकवान बने हैं। और बोले अधोटा दूध भी तैयार हुआ है। अधोटा दूध जानो कैसे कहें? अधोटा दूध कहते हैं जो 10 किलो दूध गर्म होते होते 5 किलो रह जाए, उसको कहते हैं अधोटा दूध। महाराज यह भी बना है। और बेजर की रोटी और टेटी को साग, यह भी बन करके तैयार हुआ, क्योंकि ये ब्रज में प्रसिद्ध है, बेजर की रोटी और टेटी को साग। 56 प्रकार के व्यंजन ये सभी ब्रजवासी अपने अपनी गाड़ियों में भर करके और सब जो है गिरिराज जी का पूजन करने के लिए जा रहे हैं। आइए हम सभी गिरिराज जी चलते हैं सभी मन से। सभी अपने अपने मन के अंदर ऐसी भावना करें कि हम सब जो है इस महानगर से, बंबई महानगर से हम सब जा रहे हैं कहां पर? वृंदावन। और वृंदावन में भी बोले गिरिराज जी की परिक्रमा करने जा रहे हैं, गिरिराज जी का पूजन करने जा रहे हैं। सभी भाव से अपने अपने नेत्रों को बंद करके ऐसा भाव अपने अंदर प्रकट करेंगे कि हम सब गिरिराज जी जा रहे हैं। एकदम भूल जाना है इस महानगर को, बस
भाव में भर करके सब जा रहे हैं। ये गोपियां सज सज करके और गा रही है और कह रही है, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो क्या हो ताली बजा करके जाऊं मेरी बीर, नाय माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा सकीरी, नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा सकीरी, नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा सकीरी, नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा सकीरी, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को को जाऊं, जय हो नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बीर, नाय माने रे मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बीर, नाय माने मेरो मनवा। हरि सात शेर की करूं मैं कढ़ैया, सात शेर की करूं मैं कढ़ैया। सात शेर की करूं मैं कढ़ैया, सात शेर की करूं मैं कढ़ैया। सात शेर की करूं मैं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया। सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया। हारे गिरवर को भोग लगाऊं मेरी बीर, नाय माने मेरो मनवा। गिरवर को भोग लगाऊं मेरी बीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बीर, नाय माने मेरो मनवा। ये ब्रजवासी ऐसे थोड़े ही जा रहे हैं, गाते हुए जा रहे हैं और नाचते हुए जा रहे हैं। हाँ, सब ब्रजबालाएं, सब ब्रजग्वाल वाले नाचते हुए गाते हुए जा रहे हैं। जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बीर, नाय माने मेरो मनवा। जय हो, जय हो, जय हो। जय हो, जय हो। हरि सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। हरि सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। हरि में तो मानसी गंगा नाव मेरी बीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नाव मेरी बीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बीर, नाय माने मेरो मनवा। जय हो, जय हो, जय हो। जय हो। हरि चकलेश्वर की पूजा करके, चकलेश्वर की पूजा करके, चकलेश्वर की पूजा करके, चकलेश्वर की पूजा
पूजा करके, चकिलेश्वर की पूजा करके, चकिलेश्वर की पूजा करके, चकिलेश्वर की पूजा करके, चकिलेश्वर की पूजा करके। बिहारी में तो संतन न्योत जिमाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो संतन न्योत जिमाओ मेरे जय हो नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। हरी नाय माने मेरो मनवा सकीरी, नाय माने रे मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा सकीरी, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। बोल गिरिराज महाराज की जय। सब ब्रजवासी गाते बजाते और पहुंच गए गिरिराज जी पर। सबने अपना अपना सब सामान रख दिया, पूजन सामग्री रख दिया, और अब सब ब्रजवासियों ने कहा भैया कन्हैया ये तो तेरो देवता है, या लिया हम तो यह बात को भी ना जाने कि कैसे पूजा होगी, भैया तू ही बता कैसे पूजा क्यों करें। भगवान बोले अरे पूजा में कहा लगे, पहले स्नान कराओ, वस्त्र धारण कराओ, चंदन लगा दियो जाए और बाकी बाद में भोग लगा दियो जाए, आरती उतार लो, प्रणाम कर लो, पूजा है गई। सो ये ब्रजवासी महाराज स्नान करावे लगे। गिरिराज महाराज को स्नान है रहे है। अब एक एक घड़े में जल लेकर के गए थे। अब गिरिराज महाराज कोई साधारण तो है नहीं। गिरिराज महाराज जो है वो 7 कोस के बीच में, 7 कोस के बीच में गिरिराज महाराज विराजमान है। अब गिरिराज जी के तो महाराज पैर के अंगूठे को भी स्नान नाय भयो, एक चरण को भी स्नान नाय भयो। ब्रजवासी कहवे लगे भैया कन्हैया यदि यमुना जी पास में होती तो आनंद आ जातो, हाँ फिर तो खूब गिरिराज जी को हमें स्नान करा देते। भगवान बोले अपने अपने नेत्र बंद करो, और जैसे ही सबने नेत्र बंद किए तो भगवान ने अपने मन से गंगा को प्रकट कर दिया। भगवान ने कहा नेत्र खोलो, जैसे देखा तो सामने गंगा जी बह रही है। नाम हो गया उसका मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा की जय। आज भी लोग जो गिरिराज जी जाते हैं मुखारबिंद पर, दान घाटी पर मानसी गंगा का दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं। जो मानसी गंगा भगवान के मन से प्रकट हुई है आज भी गोवर्धन में विराजमान है। जो लोग गोवर्धन गए उन्होंने स्नान किया है, स्नान किया होगा। मानसी गंगा प्रकट हो गई। फिर तो ब्रजवासियों ने घड़े भर भर करके खूब गिरिराज महाराज को स्नान करा दिया, और फिर तो जो है गिरिराज जी का पूजन हो रहा है। 56 प्रकार की जो सामग्री थी सब गिरिराज जी के सामने सजा करके रख दिया थालों में। 56 प्रकार के व्यंजन सजा करके रख दिए और तुलसी छोड़ दिया। हाँ तुलसी छोड़ दिया गिरिराज जी को। और अब ये ब्रजवासी तो पहले ही निश्चय कर चुके थे, पहले कह चुके थे कि भैया हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमारे सामने प्रकट होना पड़ेगा तेरे गिरिराज भगवान को, तब हम मानेंगे। सो आज महाराज बोलो कन्हैया लाल की, बोलो कन्हैया लाल की जय, बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो महाराज सबके देखते देखते उस गोवर्धन पर्वत में से गिरिराज महाराज 4 भुजा लेकर के प्रकट हो गए। बोलो गिरिराज महाराज की, बोलो गिरिराज महाराज की जय। आहा बड़ी सुंदर झांकी बनी है। इस झांकी को सभी भक्त अपने अपने नेत्रों में बसा लेंगे। बड़े सुंदर ग्वाल बाल हैं, बड़ी सुंदर गोपियां हैं और बड़े ही सुंदर आहा गिरिराज महाराज हैं। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं गिरिराज महाराज। बोले गिरिराज महाराज की। हाँ गिरिराज महाराज प्रकट हो गए हैं, तुलसी छोड़ दिया है। और अब गिरिराज महाराज जैसे प्रकट हुए
तो महाराज उधर भी भगवान है और इधर भी भगवान है। तो भगवान कृष्ण अपने ग्वाल वालों से कहने लगे, देखो देखो ब्रजवासियों, भगवान प्रकट हो गए, गिरिराज महाराज प्रकट हो गए, 4 भुजा हैं गिरिराज महाराज के। अब तो सभी ब्रजवासी टकटकी लगा करके दर्शन कर रहे हैं। वाह, गिरिराज महाराज तो बड़े सुंदर हैं। अब तो महाराज सब ब्रजवासियों ने कहा, भैया कन्हैया, ये तो तेरो देवता है, हमारी तो जान पहचान है ना, या लिए सबसे पहले तू ही भोग लगा। तो महाराज भगवान उठे और गिरिराज महाराज को भोग लगाने लगे। गिरिराज जी को भोग लग रहा है। भगवान ने एक रसगुल्ला उठाया, कृष्ण भगवान ने, और गिरिराज जी के मुखार बिंद में दिया। गिरिराज भोग लगाइए, वृंदावन दास पीछे रहिए, उनको लगाने दो भोग। हाँ, लगाइए लगाइए लगाइए, ऐसा अवसर कहाँ मिलता है बार बार गिरिराज जी को भोग लगाया जाए। बोलो गिरिराज महाराज की, बोलो गिरिराज महाराज की। गिरिराज जी का भोग लग रहा है। और फिर तो गिरिराज महाराज भी कहने लगे, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। अब तो सभी ब्रजवासी उठ उठ करके महाराज गिरिराज जी को भोग लगा रहे हैं। सब ब्रजवासियों ने गिरिराज जी का भोग लगाया। और ये गिरिराज महाराज जो हैं, दोनों हाथों से भोग आरोग रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आरोग रहे हैं। मधुमंगल ने कन्हैया को बुला करके कहा, कन्हैया नेक इतकू आइयो। बोले कहा बात है? बोले कन्हैया, यह जो गिरिराज महाराज है ना, बिल्कुल तेरो जैसो ही है, या को मोह तेरो जैसो, या की नाक तेरी जैसी, या की आंख तेरी जैसी, बिल्कुल तेरो जैसो ही है। मोकू तो ऐसो लग रहे हो कन्हैया, कहूं हमारो कन्हैया ही तो नहीं पहुंच गए वहां पर। भगवान बोले, अरे ना ना ना, मैं कैसे है सकूं, मैं तो तुम्हारे पास में, वो तो गिरिराज महाराज है। अब मधुमंगल ने कही, कन्हैया बहुत सुंदर गिरिराज महाराज है। अब गिरिराज महाराज पाते जा रहे हैं। महाराज वहां पर पहाड़ बना हुआ है, 56 प्रकार के जो व्यंजन रखे हुए उनका एक पहाड़ बन गया है। इसी का नाम है अन्नकूट, अन्न का पहाड़ बन गया है। गिरिराज महाराज दोनों हाथों से प्रसाद पा रहे हैं। मधुमंगल ने फिर कहा, हाँ दोनों हाथों से गिरिराज महाराज पा रहे हैं। मधुमंगल ने फिर कन्हैया को बुला करके, कन्हैया नेक इत कही, बोले वहीं से कह दे। बोले ना ना, कान में कहूं, बोला ला। तो महाराज पास में गए, बोले कन्हैया मुझको तो ऐसो लग रहे हो कि तेरो गिरिराज महाराज बहुत दिन को भूखो है। अरे दोनों हाथन से कैसे जल्दी जल्दी प्रसाद पाए रहे है, मुझको तो ऐसो लग रहा है कि बहुत दिन को भूखो है तेरो गिरिराज महाराज हैं। अरे गिरिराज महाराज धीरे धीरे पाले, कोई जल्दी वाली बात नहीं, आराम से पाले। अब गिरिराज महाराज प्रसाद पा रहे हैं। जय हो, बोलो गिरिराज महाराज की। अब बहुत देर हो गई महाराज पाते पाते प्रसाद। फिर मधुमंगल ने कन्हैया को बुलाया और कहा, बोले कन्हैया तेरो गिरिराज महाराज तो सबरे प्रसाद को पाए जा रहे हो है, कहूं ऐसो ना हो कि हमारे ताए प्रसाद भी नहीं बचेगो। अरे हमारे ताए प्रसाद भी छोड़ेगो कि नहीं छोड़ेगो? भगवान ने कहा, बोले चिंता मत करे भोजन भट्ट, तेरे लिए प्रसाद जरूर छोड़ेगो। तो अब गिरिराज महाराज का तो भोग लग रहा है और ये सभी ब्रजवासी गिरिराज महाराज की परिक्रमा कर रहे हैं। आइए हम सब भी भाव से मिल करके गिरिराज महाराज की परिक्रमा करें। बोले गिरिराज धरण की जय, मानसी गंगा की श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे पान तो पे फूल चढ़े। हाँ और चढ़े दूध की धार हो धार तेरे
विराज